अध्याय संख्या 10, श्लोक संख्या 6। श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ शिल प्रभुपाद द्वारा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि जीव हैं जिनकी उत्पत्ति परमेश्वर के हिरण्यगर्भ नामक शक्ति से हुई है। ब्रह्मा से 7 महर्षि, उससे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए हैं। ये 25 महर्षि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रजापति कहलाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से ब्रह्मा से सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह भी कहा जाता है। कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता, इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। देखिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें चर्चा आ रही है कि किस किस की उत्पत्ति जो है हुई है, प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बात पे डिस्कशन चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सप्तऋषि हैं इनके बारे में। 7 ऋषि जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनके लक्षण क्या हैं, उनको मुख्य भूमिका क्यों दी गई है। ऋषि तो अनेक हैं, परंतु 7 ऋषियों की ही चर्चा क्यों की गई है। तो इसके लिए समझना पड़ेगा, हमें वायु पुराण में जाना पड़ेगा। वायु पुराण के अंदर जो है लक्षण बताए गए हैं। एतान भावान धीयान ये चेद ऋषियो मतः सप्त ते सप्तभिश्चैव गुणे सप्त ऋष्ये स्मृतः दीर्घायुषु मंत्रकृतः ईश्वरा दिव्य चक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्मानो गोत्र प्रवक्ताक्षु च। इन देव ऋषियों के बारे में क्या है कि इनकी ये लक्षण बताए गए हैं। क्या है कि जो भाव हैं, जो ये भावों का चर्चा आ रही है, क्या है, दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि युक्त, गुण विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का प्रत्यक्ष करने वाले, और फिर गोत्र चलाने वाले। जो हम गोत्र देखते हैं आजकल के, कि तो आपका क्या गोत्र है, आपका क्या गोत्र है, वो सारे गोत्र जो हैं उनकी जो मूल है वो सप्तऋषि हैं। ये 7 गुण हैं। जिसमें ये 7 गुण हैं वो 7 ऋषियों को सप्तऋषि कहते हैं। इन्हीं सप्तऋषियों से प्रजा का विस्तार होता है और इन्हीं सप्तऋषियों से धर्म की व्यवस्था चलती है। अब प्रश्न ये है कि 7 ऋषि एक ही बार हैं या अलग अलग मन्वंतर में अलग अलग हैं। तो यह समझना जरूरी है कि हर मन्वंतर में भिन्न भिन्न 7 ऋषि होते हैं, और इनको भगवान ने कहा है महर्षि। और कैसे उत्पन्न हुए? मन से, मतलब भगवान के संकल्प से, भगवान के मन से उनकी उत्पत्ति होती है। अब इन 7 ऋषियों का उल्लेख जो है वो शांति पर्व में मिलता है महाभारत के।
महाभारत का शांति पर्व पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी जो है इनका उल्लेख मिलता है कि साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को भी और देवताओं को भी इन 7 ऋषियों के बारे में बताया है। क्या बताया? मारीचि अंगिरा क्षात्री पुलत्स्य पुलह क्रतुः वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मता हेते एते वेद विदो मुख्या वेदाचार्यश्च कल्पिता प्रवृत्ति धर्मिणश्चैव प्राजापात्य च कल्पिता। महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। किसी की आवाज आ रही है, इन्होंने मेरा भी म्यूट कर दिया। वो आ गई, लेडी आ गई। तो 7 ऋषियों के नाम पढ़ता हूं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 महर्षि जो है ब्रह्मा जी के द्वारा के उनके मन से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। ये 7 के 7 जो हैं वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए इनको इसमें श्लोक में वेदाचार्य बताया गया है। और ये प्रवृत्ति मार्ग पे चलते हैं। प्रवृत्ति मार्ग मीन्स कि इनको जो है किस तरह से भगवान की सेवा में लगना है और किस तरह लोगों को भगवान की सेवा में लगाना है, इस कर्म में इनको नियुक्त किया गया। ड्यूटी लगाई गई है कि आपको जो समाज है, जो आपसे आगे प्रकट होंगे, उनको भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा अर्चना में लगाना है। तो स्वयंभू मन्वंतर के अंदर यही है, हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अब आती है चर्चा थोड़ी सी कि ये महर्षि जो है इनका कार्य है पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना। ये गुरुकुल चलाते हैं और गुरुकुल चला के शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब 7 ऋषि जो हैं, 7 ऋषि जो हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। और महाभारत के शांति पर्व में फिर इनका चरित्र मिलता है। जो 2 लाइनें हम इनके चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इतने इनको गुणवान, इम्पॉर्टेंट और इतनी मान्यता क्यों दी गई है। देखिए, मरीचि ऋषि ये भगवान के अंश अवतार हैं। कई पत्नियां हैं इनकी। प्रजापति दक्ष की पुत्री संभूति और धर्म नामक ब्राह्मण की कन्या धर्मव्रता, वो इनकी पत्नियां हैं। इनकी संतति का बड़ा विस्तार है। और जो महर्षि कश्यप की हम चर्चा करते हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। अब ब्रह्मा जी ने इनको पद्म पुराण सुनाया है, पद्म पुराण का एक अंश सुनाया है। इनके बारे में वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है। और जो ब्रह्म पुराण, जो 18 पुराणों में एक इम्पॉर्टेंट पुराण है ब्रह्म पुराण, उसका ज्ञान ब्रह्मा जी ने इन्हीं को दिया। सृष्टि की उत्पत्ति और उसके पालन के कार्य में सदा लगे रहते हैं। अब आती चर्चा अंगिरा ऋषि की। तेजस्वी हैं, कई पत्नियां हैं जिनमें प्रधानतया 3 हैं। मरीचि की कन्या सुरूपा से बृहस्पति का जन्म होता है इनसे। कर्दम ऋषि की कन्या स्वराट से गौतम मुनि का, वामदेव आदि के 5 पुत्रों का जन्म होता है। और मनु की पुत्री पृथ्या से विष्णु आदि 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वायु पुराण के अध्याय संख्या 65 में इसका उल्लेख मिलता है। अग्नि की कन्या आत्रेयी से आंगिरस नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म पुराण में उल्लेख मिलता है। और किसी किसी ग्रंथ में माना गया है कि बृहस्पति का जन्म भी शुभा नामक पत्नी से हुआ था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। अब आती है इसके बाद अत्रि मुनि का आश्रम अगर किसी ने देखा हो, दक्षिण भारत में है। पतिव्रता अनसुईया इनकी धर्म पत्नी है। अनसुईया जो है भगवान कपिल देव की बहन है और कर्दम और देवहूति की कन्या है। आपने भागवत में पढ़ा होगा। जब भगवान रामचंद्र वनवास में गए थे तो उस वनवास में इनका आतिथ्य जो है भगवान रामचंद्र ने स्वीकार किया था।
और तब सती अनसुईया ने सीता जी को सती धर्म का उपदेश दिया और भांति भांति के गहने कपड़े वगैरह सब सामान उनको दिया। जब महर्षि अत्रि को ब्रह्मा जी ने प्रजा विस्तार की आज्ञा दी कि अब आप प्रजा का विस्तार करिए, तब अत्रि जी अपनी पत्नी अनसुईया सहित एक पर्वत पे गए जिसका नाम था ऋक्ष। दोनों भगवान के बड़े भक्त हैं। घोर तप किया और फलस्वरूप चाहा कि भगवान इनको प्रत्यक्ष दर्शन थे। तो भगवान ने, क्योंकि ये उनके शरणागत थे, उनका अखंड चिंतन करते थे, जब इनके मस्तिष्क से योग अग्नि निकलने लगी और तीनों लोग जलने लगे, तब इनके तप से प्रसन्न होके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ने इनको प्राकट्य दिया और वर देने के लिए कहा कि अब आप वर लीजिए। इन्होंने दर्शन किए, कृतार्थ हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान ने फिर कहा वर मांगो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की आज्ञा दी है, इसलिए अत्रि ने कहा कि मैंने पुत्र के लिए भगवान आपकी आराधना की थी और आपके दर्शन चाहे थे, आप तीनों पधार गए। अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और तीनों आ जाएंगे। मेरे को उम्मीद नहीं थी। मुझ पर एक कृपा आपने कैसे कर दी, आप बतलाइए। जब ये वचन सुने तो तीनों मुस्कुरा दिए, बोले ब्राह्मण तुम्हारा संकल्प सत्य है, तुम सत्य संकल्प किए हो, तुम जिनका ध्यान कर रहे हो वो तीनों हम हैं, तीनों एक ही हैं, परंतु हम तीनों के अंश से तुम्हारे तीन पुत्र होंगे। इतना कह के भगवान के तीनों स्वरूप अंतर्धान हो गए। तीनों ने उनके यहाँ अवतार धारण किया। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय की साउथ इंडिया में पूजा करी जाती है। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और शिव जी के अंश से दुर्वासा हुए। अब इसमें एक कथा और भी है कि इतनी इनकी पत्नी का जो सतीत्व था, सती का जो उनका तेज था वो इतना ज़्यादा था कि उससे सब लोग घबराए हुए थे। तो ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी, शिव जी की पार्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी, तीनों ने कहा कि उनका तेज जो है बहुत ज़्यादा है, उनकी बहुत तारीफ होती है, तो हम चाहते हैं कि आप तीनों जाके उनको टेस्ट करो कि वो कितना है उनका तेज, कितना है सतीत्व। तो तीनों जो है सन्यासी का वेश धर के उनके पास आए और उनकी जो अत्रि मुनि थे वो घर में थे नहीं, तो उन्होंने जो है उनसे कहा, उनकी पत्नी से कहा कि हम आपके यहाँ आए हैं, हमको भोजन ग्रहण करना है। तो अत्रि मुनि की पत्नी ने कहा कि आप आइए, मैं भोजन कराती हूँ। उन्होंने भोजन तैयार किया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि भोजन हम तभी ग्रहण करेंगे जब गृहिणी निर्वस्त्र होके हमें भोजन परोसेगी। निर्वस्त्र होके, कोई वस्त्र नहीं पहनेगी। तो उन्होंने कहा मैं तो पति के अलावा किसी के सामने वस्त्र होती नहीं, क्या किया जाए। तुरंत पति का ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं निर्वस्त्र होके जो है आपको भोजन, आपका भोजन परोसूंगी, आपका भोजन। तो उसने जो है ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और विष्णु जी को बाल रूप में कर दिया, जैसे नवजात शिशु होते हैं, और अब जो है उनके स्तनों से दूध आना शुरू हो गया। उन्होंने तीनों को दूध पिलाया। तब उन्होंने तीनों ने वरदान दिया कि आप जो है आप के गर्भ से हम तीनों जन्म लेंगे। उसमें विष्णु जो है दत्तात्रेय के रूप में आएंगे, ब्रह्मा जी है चंद्रमा के रूप में आएंगे, और शिव जी जो है दुर्वासा के रूप में आएंगे। ये ऋषि मुनियों का प्रताप है। पुलत्स्य बड़े धर्मपरायण हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, योग विद्या के बहुत बड़े आचार्य हैं। पराशर जी जब राक्षसों का नाश करने के लिए बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी की सलाह ने पुलत्स्य ने उनसे यज्ञ बंद करने के लिए कहा। पराशर जी ने पुलत्स्य की बात मानकर यज्ञ रोक दिया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि पुलत्स्य ने ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे पराशर को समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। इनकी संध्या, प्रतीचि, प्रीति और हविर्भु नाम की पत्नियां हैं, कई पुत्र हुए। और इन्हीं के बारे में ये विख्यात है कि जो विश्रवा जिनसे कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ है, वो भी इन्हीं की परंपरा में आते हैं।
पुलत्स्य ऋषि की एक और कथा है। पुलत्स्य ऋषि जो है काशी में से गए हैं भ्रमण करने के लिए और जा पहुंचे हैं द्रोणाचल पर्वत पे। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन। गोवर्धन जी बड़े सुंदर हैं, हीरे मोती मणि माणिक रत्न जवाहरात जड़े हुए हैं, गैया वहाँ पर हैं, बाल खेल रहे हैं, मतलब इतना सुंदर दृश्य है कि पुलत्स्य ऋषि का उस पर मन आ गया। तो उन्होंने जो है द्रोणाचार्य पर्वत से कहा कि ये जो आपका पुत्र है गोवर्धन, इसको मैं काशी ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा काशी ले जाके क्या करेंगे? बोले मैं इस पर बैठ के तपस्या करूँगा, मैं तपस्या करूँगा इसके ऊपर। अब द्रोणाचार्य के पास जो है एक समस्या आ गई, अगर पुत्र को दे देते हैं तो पुत्र विछोह होता है, वियोग हो जाता है, और पुत्र को नहीं देते हैं तो श्राप मिलने की संभावना है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो क्या किया जाए? अल्टीमेटली फैसला करते हैं कि पुत्र को दे देना ही ठीक है। तो गोवर्धन जी से कहते हैं कि पुत्र, मैंने तुम्हें जो है दान में दे दिया है पुलत्स्य ऋषि को, तुम इनके साथ जाओ काशी पे और वहाँ जाके निवास करो। गोवर्धन जी काशी नरेश से कहते हैं, पुलत्स्य मुनि से कहते हैं कि आप मुझे लेके कैसे जाओगे? उन्होंने कहा मैं अपनी हथेली पे ले जाऊँगा आपको, अपने योग बल से, योग बल से हथेली पे बिठाऊँगा और ले जाऊँगा। बोले ठीक है, चलूँगा आपके साथ, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले अगर आपने किसी वजह से रास्ते में मुझे छोड़ दिया अपने हथेली से नीचे रख दिया तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, आगे नहीं हिलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। आसमान को छूता पर्वत, कितने योजन लंबा, कितने योजन चौड़ा, कितने योजन ऊंचा, उन्होंने योग बल से अपनी हथेली में रखा और चल दिए। अब रास्ते में आ गया ब्रज भूमि आ गई। तो गोवर्धन जी ने कहा यहाँ तो मुझे कृष्ण के साथ लीलाएं करनी है, मैं आगे कैसे जाऊंगा? उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पुलत्स्य ऋषि थक गए, उन्होंने उसको जो है रख दिया, लघु शंका करने चले गए, मैं लघु शंका होके आता हूँ। जब वहाँ से गए, स्नान करके वापस आए और गोवर्धन जी से कहते हैं चलो अब काशी चले। और जी ने कहा वायदा भूल गए अपना, आपने कमिटमेंट करी थी कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, अब आप मुझे कैसे लेके जा सकते हो? तो तब से गोवर्धन जी जो है यहाँ पर विराजमान हो गए। पर पुलत्स्य ऋषि ने उनको एक श्राप दिया कि तुम प्रतिदिन एक तिल के बराबर ऊंचाई तुम्हारी कम होती चली जाएगी। तो आज भी जो है गोवर्धन जी की ऊंचाई जो है प्रतिदिन एक तिल के बराबर कम हो रही है। तो ये जो है प्रताप है पुलत्स्य ऋषि का। अब है पुलह ऋषि जो है ऐश्वर्यवान है, ज्ञानी है। महर्षि सनंदन से इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करी और ये ज्ञान जो प्राप्त किया था गौतम ऋषि को सिखाया है। दक्ष प्रजापति की कन्या क्षमा और कर्दम ऋषि की पुत्री गति से इनकी अनेकों संतान हुई हैं। भागवत में, कूर्म पुराण में, विष्णु पुराण में इनकी कथाएं मिलती हैं। उसके बाद है क्रतु, ये भी बड़े तेजस्वी हैं। कर्दम ऋषि की कन्या क्रिया और दक्ष की पुत्री संदति से इन्होंने विवाह किया है। 60,000 बालखिल्य नामक ऋषियों ने इनसे जन्म लिया है। ये ऋषि भगवान सूर्य के रथ के सामने उनकी ओर मुंह करते हुए स्तुति करते हुए चलते हैं। अब आते हैं वशिष्ठ। इनका तप, इनका तेज, इनकी क्षमा, इनका धर्म विश्व में विदित है, सब जानते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है। कल्प वेद की दृष्टि से इनकी उत्पत्ति के कई भेद हैं। वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति, बड़ी साध्वी हैं, पतिव्रताओं में अग्र हैं। और यही वशिष्ठ जो है सूर्य वंश के कुल पुरोहित थे, राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे। ये राजा रामचंद्र के गुरु भी थे और कुल पुरोहित भी थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दर्शन करने और सत्संग के लालच से सूर्यवंशी राजाओं की पुरोहिती स्वीकार करी थी। देखिए कितना बड़ा चार्ज कि मैं भगवान के दर्शन हर समय कर सकूं, उसके लिए इन्होंने जो है उसको स्वीकार किया। सूर्यवंश के हित के लिए चेष्टा करते रहते थे और भगवान राम को शिष्य रूप में इन्होंने पाया। अब इनके साथ एक प्रसंग आता है। विश्वामित्र जी के साथ इनका थोड़ा सा क्लैश हुआ। राजा विश्वामित्र थे
अपनी 1 सहस्त्र सैनिकों के साथ इनके आश्रम के आगे से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो वशिष्ठ जी के दर्शन कराते हैं। दर्शन करने गए, प्रणाम किया, वशिष्ठ जी से बात हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप आइए, मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करिए। उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो मेरे साथ 1000 व्यक्ति है, 1000 सैनिक है मेरे साथ, किस किस को भोजन कराएंगे? बोले मैं सबको करा दूंगा। बोले इस आश्रम में कैसे करा लोगे आप? ये तो झोपड़ियों नुमा आश्रम है, कैसे करा लोगे? उन्होंने कहा मैं करा लूँगा। तो उनके पास नंदिनी नाम की जो कामधेनु गाय थी, वो जो सारे जैसे उनकी इच्छा होती थी वैसे इच्छा में वो सारे काम करती थी, सब काम कर लेती। अब उन्होंने जो है उनको बिठाया और सबको बड़े प्रेम के साथ भोजन सर्व किया। एक से एक बढ़िया पकवान बनते चले आ रहे। और राजा विश्वामित्र ने कहा कि भाई ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि आपने इतना भारी स्वागत सत्कार कर दिया, इतना भारी आपने इंतजाम कर दिया, तो ये कैसे संभव हुआ? आश्रम में तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि मेरे पास एक नंदिनी गाय है, गाय कामधेनु है, इससे जो कामना करते हो उसको पूरा करती है ये। तो मैंने कामना करी तो आपके लिए भोजन व्यवस्था सारी इसने कर दी। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ऐसी गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, ये ऋषि के पास क्या कर रही है? तो वो विश्वामित्र ऋषि नहीं थे, तब राजा थे। तो उन्होंने जो है उससे विशिष्ट मुनि से वो गाय मांग ली। उन्होंने मना कर दिया कि ये गाय मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा बलपूर्वक इसे छीन लो। जब सैनिक जो है बलपूर्वक नंदिनी गाय के पास पहुंचे तो नंदिनी गाय ने जो है फुफकार जो मारी है उससे उनके आगे एक पारदर्शी दीवार खड़ी हो गई, जिससे सैनिक उससे आगे नहीं जा पाए। अब विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने उस क्रोध में आगे वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों का वध कर दिया। वशिष्ठ मुनि ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, उनको क्षमा कर दिया। यही बात यह कही जा रही है कि वशिष्ठ मुनि जो है बड़े क्षमाशील हैं। अब विश्वामित्र ने कहा कि अगर इतना भारी ज्ञान है ऋषि बनने में तो मैं ऋषि बनूंगा, मैं भी ऋषि बनूंगा। तब उन्होंने तपस्या शुरू करी और तपस्या करने के बाद उनको जब है ऋषिपन, वशिष्ठ मुनि ने ऋषि पद दिया और वो राज ऋषि कहलाए। अब उनके साथ जो है एक बार वशिष्ठ मुनि का थोड़ी सी बहस हो गई, मतभेद हो गया। तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है? वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र कहने लगे कि नहीं, तपस्या बड़ी, मैंने 60,000 साल तपस्या करी। अब कंफ्यूजन है, कौन सही है और कौन गलत है, बहुत चक्कर है। तो वो जो है शेषनाग जी के पास चले जाते हैं। शेष भगवान के पास गए हैं जिन्होंने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उनसे जाके उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, देखो कि मैं सारे पृथ्वी का भार अपने सर पे किए हुए हूँ, आप कोई ऐसा इंतजाम करो कि कोई महात्मा दोनों में से मेरे इस भार को थोड़ी देर के लिए उठा ले, तो मैं फिर कुछ सोच विचार करके, कुछ प्लानिंग करके, कुछ डिस्कशन करके, समझ के आपका झगड़ा निपटा दूँ कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है। तो विश्वामित्र जी को थोड़ा अपने तपस्या पे अहंकार था, बड़ा भरोसा था कि मैंने इतने 1000 साल तपस्या करी है। तो उन्होंने जो है अपने 10,000 साल की तपस्या का फल जो है अर्पित कर दिया और कहा कि पृथ्वी जो है भगवान शेषनाग के फन से ऊपर उठ जाए। पृथ्वी उठी नहीं, पृथ्वी कांपने लगी, उठी नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आधे क्षण का, आधा क्षण, क्षण कितना होता है, क्षण कितना होता है, बहुत समय के हिसाब से चलेंगे, निमेश है, ये है, वो है, त्रुटिका है, वेदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मोटी भाषा में यह है कि कमल का पत्ता लीजिए, उस पर सुई लगाइए, एक क्षण हो गया, सुई अंदर गई, दूसरा क्षण हो गया, बाहर निकली, तीसरा क्षण हो गया। उन्होंने आधे क्षण का सत्संग जो है वो दिया और कहा पृथ्वी को कि आप ऊपर उठ जाइए। पृथ्वी ऊपर उठ गई और वशिष्ठ जी उसे बहुत देर तक ये रहे। अब विश्वामित्र जी ने शेष भगवान से पूछा, अरे भाई इतनी देर हो गई है, आपने प्लानिंग करनी थी, डिस्कशन करनी थी, बातचीत करनी थी, अरे कम से कम जो है फैसला तो बताओ क्या हुआ। तो शेषनाग जी हंसे और बोले, ऋषिवर निर्णय तो अपने आप हो गया, आधे क्षण के सत्संग की बराबरी 10,000 के वर्ष का तप नहीं कर पाया। अब आप सोच लीजिए दोनों में से बड़ा कौन है। तो सत्संग की महिमा जो है यहाँ पर वशिष्ठ मुनि के साथ जाके बखान की गई। अब इसके बाद जो है चर्चा आती है
कि जो चतवार मतलब चार मुनि, सनक, रघुवा जी लिख रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भी भगवान के मन से प्रकट हुए हैं, परंतु ये बालक ही रहते हैं, 5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने विविध प्रकार के लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले तप किया। मेरी तपस्या से भगवान स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 सन नाम वाले रूपों में प्रकट हुए। तो जो प्रलय काल के अंदर ज्ञान नष्ट हो गया था, उसको इन्होंने दोबारा से भली भांति उपदेश करके सुनाया है, और मुनियों ने उस आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण किया है, और बाद में उसको हमने जो है लिखा है। तो ये कहा गया है कि जिनकी सब लोकों में प्रजा है, परंतु चतवार उनके मन से प्रकट हुई है, उनके पेट से नहीं, उनके किसी स्त्री के साथ संबंध के साथ नहीं, उनसे जो आ रहे हैं सब मन से प्रकट हो रहा है। तो अब जो है इनका जो ज्ञान है वो है निवृत्ति मार्ग, मतलब आपको सांसारिक लोभ, मोह, कष्ट, ये सब चीज़ों से छुटकारा पाना है। अब आती है बात मनवा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? एक दिन, हाउ मच इज 1 डे? देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन और उसके बाद एक रात, उसके बाद एक वर्ष, इस तरह जब आगे बढ़ेंगे तो आएगी फिर 1000 वर्षों का एक चतुर्युग बनता है, 1000 वर्षों का, जिसमें कि ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष हैं। वैसे कितने हैं चतुर्युग के अंदर? आप लगाइए हिसाब। कलयुग के 4,32,000, त्रेता युग के 8,64,000, द्वापर के 12,96,000, या सॉरी, द्वापर के 8,64,000, त्रेता के 12,96,000 और सतयुग के 17,28,000। टोटल जब मिलाते हैं तो 43,20,000 साल मिलते हैं, तो एक जो है चतुर्युगी बनती है, एक चतुर्युगी। इतनी ही रात्रि है। 71 चतुर्युगी बनते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इस तरह जब हम चलते हैं आगे बढ़ते आगे जब पहुंचेंगे तो ये बताया गया है कि सूर्य सिद्धांत में मवंतर का जो अंतर बताया गया है, वो बताया है कि 43,20,000 वर्ष की या देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसे 71 युगों का एक मवंतर होता है, एक मवंतर, और प्रत्येक मवंतर के अंत में सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष का होता है। अब इसके अंदर जो है 14 मनु आते हैं, 14 मनुओं का प्राकट्य होता है। अब इस 14 मनुओं के अंदर अब हिसाब लगाइए मवंतर कितना बड़ा है। और ये 14 मनु कौन है? स्वयंभू, स्वराचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। जब एक कल्प बीत जाता है तो 14 मनु बदल जाते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जिनकी 25 चर्चा हुई है, सारे भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं, इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया मद भावा। अब यहाँ जो है हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी चर्चा आएगी कि जो प्राकट्य होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि आगे जो उत्पत्ति हो रही है उस उत्पत्ति की बात करते हैं, तो प्रजा जो है उसमें उत्पत्ति जो है 2 तरीके से होती है। इस 2 तरीके से प्रजा की उत्पत्ति मानी गई है। एक कहलाती है बिंदुज। बिंदुज का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली, और दूसरी कहलाई गई है नादज। नादज है शब्द से, जैसे दीक्षा से,
मंत्र से, उपदेश से उत्पन्न होने वाली, जिससे कि 4 कुमार आए। 4 कुमारों की उत्पत्ति नारद से हुई। तो ये शिष्य परंपरा से आती है। अब यहाँ प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं थोड़ा सा फिर से। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि जीव हैं, ये बात समझने वाली है। ब्रह्मा आदि जीव हैं, तो अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब कोई इतने पुण्य कर्म हो जाते हैं किसी जीव के कि वो उच्च लोकों में जाते 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 अल्टीमेटली ब्रह्म लोक में जाके ब्रह्मा का पद स्वीकार कर लेता है। परंतु अगर कोई उस उपाधि के लिए, उस पोजीशन के लिए अगर कोई जीव नहीं मिलता है, अगर कोई जीव वहाँ पहुँचने में सक्षम नहीं है, तो भगवान स्वयं अपने आप को जो है ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट करते हैं। अब अगर आप देखें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत में जिन्होंने दर्शन किए हैं ठाकुर जी के, दक्षिण भारत में जो डीटीज हैं वो भगवान विष्णु की हैं, और मोस्टली डीटीज दक्षिण भारत में गर्भोदकशाही विष्णु की हैं। आप देखेंगे पद्मनाभन टेम्पल चले जाइए, आदिकेशव टेम्पल चले जाइए, आप जो है किसी भी टेम्पल में जाएंगे, जो ये रामानुजाचार्य का मंदिर है उसमें चले जाइए, सब जगह पर जो है भगवान विष्णु के नाभि कमल से, एक नाभि से कमल निकल रहा है, उसके टॉप पे ब्रह्मा जी विराजमान है। तो यहाँ पर जो है लिखा है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति परमेश्वर के हिरण्यगर्भ नामक शक्ति से हुई है, मतलब उनके नाभि से हुई है। एक कमल निकलता है, एक नाल है, उसके ऊपर कमल है, और कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी विराजमान है। अब यही चर्चा हुई है, ब्रह्मा जी से 7 महर्षि और 4 सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार और सारे मनु उनसे प्रकट हुए हैं। ये 25 के 25 महर्षि ब्रह्मांड के जीवों के प्रजापति, प्रजापति मीन्स प्रजा को जनने वाले और प्रजा का पालन करने वाले हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य लोक है, असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां हैं, प्रत्येक लोक में नाना योनियां हैं, अलग अलग योनियां हैं, और ये सभी इन 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। सोर्स एक ही है, वो है ये 25 प्रजापति। अब कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी से सनक, सनत, सनातन, सनत कुमार उत्पन्न हुए। इसके बाद रुद्र और सप्तऋषि, इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, अर्थात पितामह का भी पिता कहा जाता है। अब देखिए, अब इस श्लोक के परपट में इतना ही है। हमने आपसे जो है मनुओं की चर्चा कर ली, महर्षियों की चर्चा कर ली, और 4 कुमारों की चर्चा कर ली। इन्हीं 4 कुमारों ने जब भगवान के दर्शन कर, भागवत पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख मिलता है, जब भगवान के दर्शन करने चाहे हैं तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया है। जब जय विजय ने रोक दिया है तो इन्होंने जो है उनको श्राप दे दिया। श्राप दिया है क्या? कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो। जब उन्होंने प्रार्थना करी है, रिक्वेस्ट करी है, क्षमा मांगी है, तब इन्होंने कहा ठीक है, श्राप को हम कम करते हैं, आपको 3 योनि, 3 जो है जन्म भोगने पड़ेंगे। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और धन्वक्र। ये 3 के बाद जो है जय विजय फिर अपने स्थान पे जाके विराजमान हो जाते हैं। तो अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो आपको जो है मंदिरों के द्वार पे जय विजय की भी मूर्तियां मिलेंगी, जो कि भगवान के द्वारपाल हैं। तो नित्यानंद प्रभु 6ठे श्लोक में इतना ही है। अब प्रश्न उत्तर हो सकते हैं भगवत गीता पे। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम।
आज ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। समय आपका 7:15 बजे तक का है, परंतु श्लोक छोटा था तो 8 बजे ही समाप्त हो गया। अब 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये एक तो मेरा ही प्रश्न है, पहले मैं पूछूं। हाँ, पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर श्लोक का समझा, विशेष करके जो सप्तर्षियों के बारे में जो आपने बताया बहुत अच्छा था। और मुझे यह भी याद है आपके साथ हम गए थे वहाँ चित्रकूट में, वो अत्रि और अनुसुईया का जो आश्रम है वहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जो दत्तात्रेय 3 भगवान है बाल स्वरूप में, वो दर्शन कराया था अपने हमें, ये मुझे याद है। हाँ प्रभु जी, ये जो जय विजय का जो ये है, तो इन्होंने जो 3 जन जो असुर रूप में, जैसे उनको भगवान ने बोला था, अगर आप मेरे खिलाफ होके वो करोगे, मेरे क्या बोलते हैं उसको, बैर करोगे मुझसे, तो 3 जन्म में आ जाओगे। तो भगवान ने ये ऑप्शन, ये माने अजीबोगरीब ऑप्शन क्यों दिया था, ये प्रस्ताव क्यों दिया था? ये प्रस्ताव जो है क्यों दिया, देखिए भगवान के अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो भगवान के पास जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें एक है बल, समस्त बल के स्वामी बल है ना। वो जो बल है उसको भगवान एंजॉय करना चाहते हैं, तो कैसे एंजॉय करेंगे? अब देखिए, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान के मन में जो भी विचार आता है, एनी डिजायर, योग माया अर्थात पौर्णमासी देवी जो है उस डिजायर को फुलफिल करती है, क्योंकि भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। लालच हम लोगों में है, ये मानते हैं इस बात को। लौल्य, लालच, ग्रीड हम लोगों का एक लक्षण है। हम चूंकि भगवान के अंश हैं और अंश होने के नाते जो हम में लक्षण हैं सूक्ष्म रूप में, वो पूर्ण रूप में भगवान में भी हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। ममय वंश है जीव लोक है, हम भगवान का अंश हैं। तो वो जो अंश है, जो हमारे अंदर लक्षण है, जो हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, हमारे जो सिम्टम्स हैं, हमारे जो गुण हैं, वो गुण भगवान में है, तभी तो हम में आएंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अगर उनमें गुण नहीं है तो हम में कैसे आ सकता? अब इसका मतलब है कि भगवान में भी लालच है, भगवान में लौल्य है, लालच है, ग्रीड है, तभी तो हम में आया। तो भगवान में लालच है एंजॉय करने का, भोक्ता है वो, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरा। भगवान भोक्ता हैं, एंजॉय करते हैं। अब उनके मन में एक भाव आया कि मैं समस्त बल का स्वामी हूं, मैं अपने बल को एंजॉय करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूं? हाउ डू आई एंजॉय माई पावर? मैं अपने बल का एंजॉयमेंट कैसे करूं? कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जैसे ही भगवान के मन में ये भाव आता है, तो पौर्णमासी देवी अर्थात योग माया जो है ऑर्गेनाइज करती है। वो ऑर्गेनाइजर है, भगवान की लीलाओं की ऑर्गेनाइजर है योग माया देवी, पौर्णमासी देवी। वृंदावन में वही योग माया देवी वृंदा देवी के रूप में विराजमान है, जो वहां पे उनकी लीलाएं अरेंज करती है। परंतु वैकुंठ के अंदर गोलोक में उनकी जो लीलाएं हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारी है योग माया देवी की, अर्थात पौर्णमासी देवी की। अब कैसे ऑर्गेनाइज करेगी? उसने तुरंत प्लान किया, 4 कुमार आ रहे हैं, इनसे जय विजय को श्राप दिलवा दो। तो उन्होंने उनको जो है जय विजय के भाव ऐसे कर दिए, मन में ऐसे भाव प्रकट कर दिए कि उन्होंने जो है
चारों कुमारों को भगवान के घर में प्रवेश करने की परमिशन नहीं दी, रोक दिया उन्हें। जब वो रुक गए तो उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि भगवान को तो अपने बल का आनंद लेना है। बल का आनंद तभी होगा जब दूसरा आदमी उनसे लड़ेगा। तो अगर आपको अपनी पावर दिखानी है तो सामने वाला लड़ेगा तभी तो पावर दिखाओगे। तो भगवान को युद्ध करने के लिए, अपनी पावर का एंजॉयमेंट करने के लिए दोनों अपने द्वारपालों को 3 असुर योनियों में जाना पड़ा। और दोस्तों से युद्ध तो होगा नहीं, युद्ध तो वैरी से होगा, युद्ध तो वैरी से होगा। तो इसलिए जो है उनके मन में वैर भाव रखा गया कि वो वैर के अंदर जो है भगवान से युद्ध करेंगे, भगवान अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। और भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए जय और विजय को भेजा। अब आती है समस्या। हिरण्याक्ष का काम हो गया, पृथ्वी गई, भगवान उसको जोकर रूप में जाके वापस ले आए, वराह रूप में वापस ले आए। युद्ध हुआ, भागवत पढ़ते हैं, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब भगवान के मन में फिर एक लालच आता है। लौल्य समाप्त नहीं हुआ, लालच समाप्त नहीं हुआ। भगवान के मन में फिर एक लालच है। वो लालच क्या है कि मैं किसी तरीके से अपने भक्त की रक्षा करूं, वात्सल्य दिखाऊं, वात्सल्य दिखाऊं, जो पिता का प्रेम होता है पिता का प्रेम दिखाऊं। तो बल का प्रदर्शन भी हो जाए और वात्सल्य भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। बल का प्रदर्शन भी होना है क्योंकि मुझे युद्ध करना है, मुझे अपने बल का आनंद लेना है, और मुझे वात्सल्य रस है उसका भी आनंद लेना है। तो फिर लीला क्या होती है, प्रहलाद महाराज आ जाते हैं। जब प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं भगवान, और अल्टीमेटली जो है जब भगवान नरसिंह पर प्रकट होते हैं तो बल का प्रदर्शन हो गया। हिरण्याकशिपु ने जो भी वरदान प्राप्त किया, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, आकाश में नहीं, धरती में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, सांझ को नहीं, गोदी में नहीं, नीचे नहीं, सारे उसने जो है अपने वरदान प्राप्त कर दिए। तो भगवान ने गोदी में बिठा के उसका वध कर दिया। परंतु प्रहलाद महाराज को गोदी में बिठाया, अपनी वात्सल्य प्रकट किया और उनको अपनी जिह्वा से चाटा। जब इतने क्रोध में थे तो देवताओं ने देखा क्रोध शांत नहीं हो रहा है, भगवान ने तांडव किया है, भाई भगवान ने तांडव किया है। तब उन्होंने कहा कि इनका क्रोध कैसे शांत होगा, क्रोध शांत होगा प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए हैं, प्रहलाद महाराज ही जाके क्रोध शांत करेंगे। तब प्रहलाद महाराज वहां जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो नरसिंह भगवान उसको गोदी में बिठाते हैं और वात्सल्य रस का आनंद लेते हैं। वात्सल्य रस का आनंद लेते हैं मतलब पुत्र को वात्सल्य देते हैं। लालच फिर समाप्त नहीं हुआ। बोले मैंने इसको तो दे दिया, पर मैंने जो है माता पिता का वात्सल्य नहीं देखा। मेरा पिता तो खंबा है, खंबे से प्रकट हुआ हूं। मेरा प्राकट्य कहां से हुआ है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य कहां से हुआ, खंबे से हुआ ना। तो बोले मेरे को वात्सल्य का आनंद चाहिए। तो उस वात्सल्य का आनंद लेने के लिए उन्होंने जो है रामचंद्र जी के रूप में 3 माताओं का वात्सल्य प्राप्त किया है पिता के साथ। यशोदा जी, कैकेयी और सुमित्रा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 3 माताओं से वात्सल्य प्राप्त हो रहा, 3 माताओं से। अब वात्सल्य प्राप्त हो गया, अभी भी लालच खत्म नहीं हुआ। भगवान का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। मुझे सखा रस का आनंद लेना, सखा, मुझे सखा रस का आनंद लेना है। सखा रस जो है उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा। अब सखा रस के अंदर जो है सांब रसा है, विश्वराम रसा है। तो सांब रसा के अंदर उन्होंने जो है रामचंद्र जी के अंदर रस का किसका एंजॉय किया, सुग्रीव का और विभीषण का। दोनों से आनंद लिया, दोनों से मित्रता है। सुग्रीव से मित्रता हुई तो वाली का वध किया, और विभीषण से मित्रता का सुन लीजिए।
रावण का वध करने के बाद उन्होंने जो है विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। इसमें एक और कथा सुनाता हूँ। लक्ष्मण जी ने इतना पूछ लिया कि आपने जो है लंका का राज्य जो है वो दे दिया है विभीषण को। अगर मान लीजिए कि रावण आपके शरणागत हो जाता, विभीषण शरणागत हुआ तो लंका का राज्य मिल गया। अगर रावण शरणागत हो जाता है, अपनी गलती मान लेता है, आपकी शरण में आ जाता है, भाभी को वापस कर देता है, सीता मैया आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको कौन सा राज्य देंगे? तो रामचंद्र जी कहते हैं मैं अयोध्या का राज उसको दे दूंगा, मैं अयोध्या का राज उसको दे दूंगा। तो जब सुग्रीव का राज्य मिल गया है तो भगवान जो है अयोध्या चले गए। अयोध्या जाने के बाद एक दिन जो है भगवान स्मरण कर रहे हैं तो देखते हैं कि सुग्रीव जो है बेड़ियों में चटका हुआ, रस्सियों से बांध रखा। सुग्रीव जो है समुद्र पार करके इधर आया है वन के अंदर, और भटकते भटकते सैनिक बिछुड़ गए हैं और विप्र घोष नामक गांव में से गलती से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। ब्रह्म हत्या हो गई तो गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद बोला कि इसको तो हत्या करी जाएगी, इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा। तब उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया तो भगवान राम प्रकट हुए और प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि मैंने इसको एक कल्प तक राज्य भोगने का वरदान दिया हुआ है, पर अगर मित्र कोई गलती करता है तो उसकी सजा मित्र को भी दी जा सकती है, तो आप ये मृत्यु दंड मुझे दे दीजिए। मित्रता का आनंद लिया है, सुग्रीव से आनंद लिया है और विभीषण से आनंद लिया है। ये तो मित्रता जो है ना बड़ी फॉर्मल है, गले मिल लिए, पास बैठ गए, मीठी मीठी बातें कर ली, कुछ ज़्यादा आनंद नहीं आया। मैं तो चाहता हूँ कि मित्र मेरी गोदी में बैठे, मैं इसकी गोदी में बैठूँ, ये मेरी कौर खाए, मैं इसका कौर खाऊं, ये मुझे खिलाए, मैं इसको खिलाऊं। तब भगवान ने फिर अपने आप को प्रकट किया है द्वापर के अंदर कृष्ण रूप में, जहाँ उनकी बाल सखाओं के साथ जब भोजन लीला करते हैं, भोग लीला करते हैं, आनंद लेते हैं, तो क्या करते हैं? एक दूसरे के कौर देते हैं, एक दूसरे के कौर छीनते हैं, एक दूसरे से मित्रता है, एक के कंधे पे चढ़ गया, किसी को अपने कंधे पे चढ़ा दिया, वानरों को मक्खन खिला दिया, मतलब उन्होंने जो है मित्रता का आनंद लिया। तो अगर हम देखेंगे कि भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई चीज़ है। फिर भगवान ने कहा ओहो मुझे माधुर्य रस का आनंद लेना है, माधुर्य रस का। तो माधुर्य रस भी जो है दो वैरायटी का है, एक स्वकीया है, एक परकीया है। स्वकीया रस क्या है? एक पत्नी। तो राम अवतार के अंदर उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया, मैं और कोई पत्नी मेरी नहीं होगी। और जितने भी लोग उनको जो है जब वो वन मार्ग में जा रहे थे दक्षिण भारत की तरफ, चाहे भील स्त्रियां मिली हैं, चाहे पिंगल स्त्रियां मिली हैं, चाहे उनको कहीं किसी प्रकार से स्त्रियों का मुलाकात हुई, सब ने कहा कि हम आपको उसी रूप में भजना चाहते, उसी रूप में रहना चाहते हैं जैसे कि आपके साथ सीता जी रहती। उन्होंने कहा नहीं, द्वापर में तुम आओगी गोपी रूप में, तब मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा। जब वो जनकपुर धाम में है, वहाँ की स्त्रियां हैं, जनकपुर से कौशल आ रहे हैं, वहाँ की स्त्रियां हैं, कौशल से आते हुए कौशल के अंदर मतलब अयोध्या के अंदर की स्त्रियां हैं, उनके जब शादी के बाद का रूप है उसको देख के सब आकर्षित होती हैं, तो सबको एक ही कहते हैं। धन्वंतरी रूप में आते हैं तो वृक्षों की लताएं, वृक्ष कहते हैं, लताएं कहती हैं, हम आपके साथ आनंद लेना चाहते हैं, बोले द्वापर में आना। जब अगस्त मुनि के पास जाते हैं वहाँ पर मुनिगण कहते हैं आपके साथ आनंद लेना चाहते हैं, बोले द्वापर में आना। हर एक को द्वापर में आने का आनंद लिया, वो था मतलब आप द्वापर में आनंद लेना चाहते हैं। अब द्वापर में आनंद की बात आई, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ निकल के चली आ रही, पतियों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। वो परकिया रस है, परकिया रस है। पर अगर ध्यान से देखेंगे तो परकिया नहीं है, वो भी स्वकिया है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिए हैं, छुपा दिए हैं बछड़े और गोप और तो उन्होंने जो है उन सब गोपों का स्वयं रूप धारण करके पहुंच गए वृंदावन के अंदर। तब जो है शांडिल्य मुनि आए हैं, उन्होंने कहा है कि देखो भाई बड़ा शुभ मुहूर्त है, अपनी अपनी कन्याओं का विवाह बालकों से कर दो। तो सब ने अपनी कन्याओं का विवाह जो है गो बालकों से कर दिया, पर गो बालक तो कृष्ण थे, है वो भी सुखिया रस, पर दिखाने के लिए परकिया रस है, दिखाने के लिए परकिया रस है। तो भगवान ने अपने लौल्य के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए वैरी का भाव धारण किया है 3 असुरों से। और बताएं नित्यानंद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।
बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आंसर, तात्विक और साथ में मधुर भी। और किसी अगर प्रश्न है तो पूछिए, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं या आप अपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कौन बोल रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी, मैं सचिन गुप्ता सचिन बोल जी रहा हूँ। बोलो, सचिन जी बोलो। प्रभु जी, मेरा सवाल बेसिकली यही सवाल था, जैसे नित्यानंद राम ने पूछा था तो बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए, लेकिन अब मेरा थोड़ा एक सवाल प्रभु जी हटके है, क्या पूछ सकता हूँ? पूछो प्रभु पूछो। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो 4 युग होते हैं, सतयुग और क्या नाम है, त्रेता, द्वापर और जैसे अभी हम कलयुग में हैं, तो सभी जगह जो हमारे जो 7 दिन होते हैं, ऐसे ही 7 दिन होते थे या अलग होते थे कुछ उस जगह? देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि शास्त्रों में इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु आप ये प्रिज्यूम करके चलिए कि हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर, उससे आपको बात समझ में आएगी कि जो समय का काल है, जो समय है, जिसको कि हम जो है सूर्य सिद्धांत में जो समय की रचना कहते हैं, उससे समझना है। बस उससे ये समझना है कि जो दिन की गणना है, दिन की गणना वो 7 दिन के हिसाब से होती है, क्योंकि एक दिन में 4 प्रहर माने गए हैं दिन में, और 4 प्रहर माने गए रात में, और 7 दिन माने गए हैं, और जब 15 दिन का एक पक्ष माना गया है, और एक दिन के हिसाब से जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, तो एक दिन अमावस आती है 15वें दिन, फिर 15वें दिन पूर्णिमा आती है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई जो दिन की व्याख्या है वो सेम है जो आज भी चल रही है, इनसे व्याख्या निकलती है। दूसरी बात, सूर्य सिद्धांत के अंदर ये चर्चा आती है कि जो दिन है, दिन वो चंद्र गणना के हिसाब से होता है। आज का जो युग चल रहा है, इसमें दिन जो है सूर्य गणना के हिसाब से होता है। सूर्य के अनुसार है कि दिन को 24 घंटे का माना जाता है। जो चंद्र गणना है, उसमें जो दिन की गणना है वो है 18 घंटे से लेके 26 घंटे तक का दिन हो सकता है। 18 घंटे से 26 घंटे तक का। अब इसका आपको मैं प्रूफ देता हूं, प्रूफ। हम वैष्णव कोई भी फेस्टिवल हो, एकादशी हो, दीपावली हो, दशहरा हो, पूर्णिमा हो, अमावस हो, और जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, नरसिंह चतुर्दशी हो, कोई भी दिन हो, इसको हम जो है, अगर आप देखेंगे कि अगर मान लो 14 सितंबर की जो है वो जन्माष्टमी थी, अगर तो हमारे यहाँ 15 सितंबर, 14 अगस्त की थी तो 15 अगस्त होगी, उनकी 14 सितंबर थी, हमारी 15 सितंबर होगी, उनकी दीपावली 13 की थी, हमारी 14 की होगी। मतलब हमारा ऐसा जो है एक दिन हम कभी लेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये उस चंद्र गणना से पता लगता है कि हम लोग वो क्या कहते हैं, स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं उनको, स्मार्त गणना कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आज जो है जी वो जन्माष्टमी जो है ना 12 बजे से लग गई, तो आज जन्माष्टमी मना ली उन्होंने, उनके हिसाब से आज हो गई। आज जो है फलाना फंक्शन जो है 10 बजे से लग गया, तो 10 बजे मना लिया। और जो वैष्णव सिद्धांत है, उस जो हम सूर्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि कोई भी फेस्टिवल हो, जब तक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होगा हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आप कभी जो है, जो बाज़ार में कैलेंडर मिलते हैं, जो बाज़ार में कैलेंडर मिलते हैं उनको ले आइएगा, उसमें देखेंगे एकादशी बताई गई है जी आपकी 14 तारीख की, हमने मनाई 15 को। क्यों? कि 14 को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी नहीं थी। एकादशी दोपहर में 2 बजे शुरू हुई है या 12 बजे शुरू हुई है, और अगले दिन 15 तारीख को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी थी, और 10 बजे सुबह खत्म हुई। 12 बजे नहीं खत्म हुई, 10 बजे खत्म हो गई, क्योंकि वो 24 घंटे के बजाय 22 घंटे का दिन था। तो इसी तरीके से एक 30 स्पर्शा एकादशी होती है, वो 3 दिन टच करती है, 3 दिन, मतलब वो दिन जो है 26 घंटे का हो गया। वो एक दिन स्टार्ट हुई, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में रही, और अगले दिन समाप्त हुई, 26 घंटे का दिन था, तो 3 दिन चली वो, तो 30 स्पर्शा हो गई।
तो इसलिए हमारी गणना जो है सूर्य सिद्धांत के हिसाब से है, और सूर्य सिद्धांत के अंदर जो है दिन जो है वो चंद्र गणना के हिसाब से चलता है 18 घंटे से लेकर 26 घंटे का। और चूँकि हम जो है उसमें अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो पक्ष गिना जाता है 15 दिन का, और 15 दिन का पक्ष है और एक दिन में 8 प्रहर है, तो 15 दिन का पक्ष तभी होगा जब सप्ताह होगा। तो दूसरी बात जो मैंने एक बार पहले भी चर्चा करी थी, आज फिर बता देता हूँ कि समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है उसके लिए देवता नियत है, देवता नियत है उसके लिए। जैसे कि हर ऋतु का अलग देवता है, दक्षिणायन का अलग देवता है, उत्तरायण का अलग देवता है, शुक्ल पक्ष का अलग देवता है, कृष्ण पक्ष का अलग देवता है, सप्ताह के 7 दिन का अलग देवता है, 8 प्रहर के अलग देवता हैं। 8 प्रहर में जो आगे अगर सब डिविजन जो हैं, क्षण है, पल है, निमेश है, टुटी है, वेदिका है, सबके अलग अलग देवता हैं। एवरीबडी इज गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डिफरेंट टाइम स्लॉट। और बताएं प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक सवाल और था इसके साथ साथ ही इसी से जुड़ा हुआ, और सभी युगों में नाम भी दिनों के ऐसे ही होते थे, सोमवार, हाँ। मंगलवार, बुधवार। वो ऐसा है कि जो जिम्मेदारी दी गई है ना, देखिए आप, सोमवार का मतलब क्या है? वो चंद्र दिवस है। सोमवार का जो देवता है, जो कंट्रोलर है, वो चंद्रमा है। मंगलवार का देवता है मंगल। उस दिन जो है हनुमान जी को भी कहते हैं कि मंगलवार कंट्रोल कर रहे हैं, और शनि को भी कहते हैं मंगलवार कंट्रोल करता है। तो हर एक का जो देवता है, बुधवार का दिन बुध देवता के लिए, बृहस्पति का बृहस्पति के लिए, हर एक दिन का देवता अलग है, उसी के नाम से दिया गया है। इतवार को रविवार कहा जाता है, रवि मीन सूर्य देवता उस दिन के इंचार्ज है। तो हर एक का देवता अलग है, उसी देवता के नाम से ही उस दिन को रखा गया है, सेम डे काउंट किया गया है। चाहे वो शनिवार है, चाहे शुक्रवार है, चाहे बृहस्पतिवार है, उसी के नाम से उसको रखा गया है। और पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हुज कॉलिंग? रसामर दास प्रभु जी गुड़गांव से। बोलो प्रभु बोलो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे भगवान प्रकट में थे द्वापर में या त्रेता में, तो जब उनके आसपास में कोई संपर्क में आते थे तो उनकी जो मनोवृत्ति बदलती क्यों नहीं थी? भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अर्जुन से कहा है, यत् इच्छेसी तथा कुरु। अर्जुन भगवान के साथ था परंतु कंफ्यूज था। अर्जुन ने कहा साफ साफ, कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव प्रशामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कि मैं धर्म क्या है, मेरे में कृपणता का दोष आ गया है। धर्म क्या है मुझे ज्ञात नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे जो है जो धर्म का पालन करना है, अहिंसा परमो धर्म, इसका पालन करूं या आत्ताई को देखते ही उसका वध कर दूं, अर्थात वो जो है अर्थशास्त्र है, ये धर्मशास्त्र है, दोनों में से किसका पालन करूं? अर्जुन कंफ्यूज्ड है। अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, भगवान उसको नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचाया? लीला है। भगवान कहते हैं कि मैंने जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। मैं तो प्रकट हुआ हूं निराकार रूप में, परंतु जो जीव है वो तो अपने कर्मों के फल लेके आए हैं ना, उनको मैं कैसे मना कर दूं? उनको मैं कैसे उनके फल काट दूं? मैं नहीं काटूंगा, उसको अपने कर्मों से काटना। एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल से बताता हूं। हाँ जी। आपने घर के अंदर जो है 2 खंबे बनाए, 2 खंबे बनाए। हाँ जी। एक बरामदे में, पहले बरामदे में खंबे हुआ करते थे गांव में, याद होगा। यस यस। खंबे होते थे ना सामने बरामदे, पीछे कमरे होते थे, आगे बरामदा होता था, उसमें खंबे होते थे। तो उन्होंने जो है एक खंबे में गाय बांध दी। हाँ जी। अब बच्चे से कहा, बच्चे जाके गाय खोल के ला। अब बच्चे को पता नहीं था कहाँ बंधी है, दाएं खंबे से गाय खोलने चला गया।
तो पिता ने कहा, बेटा गाय बाएं खंबे में बांधी है, बाएं खंबे से खोद के ला, तू कहाँ दाएं खंबे में कुश्ती लड़ रहा। तो कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला है और कर्मों का फल से छुटकारा पाने के लिए भी शरीर मिला है। इस शरीर में ही आपने बंधन में आए, इसी शरीर में बंधन से छूटेंगे। तो भगवान ने कहा है कि भाई मेरे साथ जो भी मेरे साथ प्रकट है, मेरे साथ है जरूर, परंतु मैं उसके जो कर्म हैं उसमें बाधक नहीं बन सकता। अब दुर्योधन से बात हुई, क्या दुर्योधन भगवान कृष्ण से नहीं मिलता था? हाँ बिल्कुल। क्या दुर्योधन जो है भगवान के पास जो है सहायता मांगने नहीं गया था? क्या दुर्योधन जो है भगवान का संबंधी नहीं था? भाई कुंती जो है दुर्योधन की चाची थी ना, हाँ यस। ठीक है कि नहीं? हाँ और दुर्योधन क्या कहता है, महाभारत पढ़िए आप। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, परंतु धर्म का कार्य करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मेरा मन नहीं लगता। मैं अधर्म को भी जानता हूं, पर अधर्म के कार्य से मेरी निवृत्ति नहीं होती, उससे मेरा छुटकारा नहीं होता, उसको छोड़ नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है मेरे हृदय में कुछ देव बैठा है जो मुझसे बलपूर्वक अधर्म का कार्य कराता है। हाँ। तो भगवान कहते हैं कि हर एक जीव को उसके कर्मों के फल अनुसार फल भोगने पड़ते हैं, और मैं उसमें बाधक नहीं बनूंगा, ना कर्म करने में बाधक बनूंगा। हम कहें कि भगवान के साथ दुर्योधन था, सहायता मांगने, युद्ध की सहायता क्यों मांगने गया भाई? आधा राज तू ले ले, आधा अर्जुन एंड कंपनी ले ले, मजे करो, आनंद लियो, तुम इसको काय कर रहे हो? सहायता मांगने गए हो। भगवान की लीला है, भगवान को बहुत सारे संदेश देने हैं। नंबर 1, भगवान को उसके बाद जो है ये बताना है कि भाई अपने कर्मों का फल सबको भोगना है। यही बात है। प्रभुपाद ने परपट के अंदर लिखा है 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में, ये ज्ञान उसका अनुवाद है, जैसे अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी हाँ जी। जैसे अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म फलों को जला डालती है। ज्ञान का मतलब है शास्त्र का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, गीता का ज्ञान। जब आपको ज्ञान हो गया तो फिर आप उस ज्ञान के अनुसार कार्य करोगे। जब उसके अनुसार कार्य करोगे तो सारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु हो गई, भगवान के धाम चले गए, बात खत्म हो गई। तो प्रभुपाद लिखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती, मतलब जो पिछले जन्मों के संचित फल हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जो आगे भोगने थे वो समाप्त हो जाएंगे भक्ति में लगने के बाद। परंतु सवाल ये आ गया कि जो आपका शरीर है इस वक्त, अगर उसमें आप भक्ति कर रहे हो तो उसके कर्म फल क्यों नहीं समाप्त हो रहे? तो इसकी व्याख्या जो है बलदेव विद्याभूषण देते हैं। हाँ जी। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो कर्म फल का भुगतान करना है वो हर एक को करना है। अब भक्त जो है भक्ति करता है, साधारण समाज तो करता नहीं भक्ति, हाँ जी। वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है। भक्ति कर रहे हैं भक्त, और भक्त का एक कार्य है प्रचार करना, भक्त का एक कार्य है दूसरों को भगवान के रास्ते पे लगाना, भगवान के मार्ग पे लगाना। और अगर भक्त जो है भक्ति करते हुए उसके कर्म फल समाप्त हो जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति करी, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो प्रचार कौन करेगा? इसलिए कर्मफल इस जन्म में जो मिले हैं, जिन कर्मफलों को लेके पैदा हुआ है, वो फल समाप्त नहीं होते, वो चलते रहते हैं, कम हो जाएंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर आपको भोगना पड़ेगा। आपको महसूस नहीं होगा, आप उसको कर्म फल मान के स्वीकार कर लोगे, पर आपको फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति आपके जो है कर्म फलों को समाप्त करेगी, पूर्व जन्म के संचित और आगे जो होने वाले हैं फ्यूचर के उनको। बट जो जिनको लेके पैदा हुए हैं, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो यू विल कम टू मीट डेथ। और एक बार आप डेड हो जाओगे तो प्रचार कौन करेगा, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा, लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा? और पूछो प्रभु।
एनीवन एल्स? और किसका प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी एक सवाल चैट बॉक्स में आया हुआ है, आप हाँ जी। नित्यानंद प्रभु आप देख सकते हैं। मेरे को चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, आप पढ़ के सुना दीजिए मेरे को। मैं देखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट जरा मैं चैट देखता हूँ, यहाँ पे चैट खुल जाता है, सामने है मेरे चैट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप एक सीनियर डॉक्टर होते हुए भी आप कृष्णा भक्ति में के लिए टाइम कैसे निकालते हैं, प्लीज शेयर करें। धीरेन्द्र राणा टू एवरीवन। देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि ये टाइम निकलेगा केवल सेक्रीफाइस से, सेक्रीफाइस से। आज मैं 3, 4, 5 मिनट लेट हो गया। नॉर्मली मैं अपना जो जूम है वो जब 7:15 का लेक्चर है तो 7 बजे शुरू कर देता हूँ। आज मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मरीजों का टाइम है, मरीज बाहर बैठे हुए हैं। मैंने उनसे कह दिया भैया 7:15 से लेकर 8:30 तक मेरा लेक्चर है, 8:30 के बाद देखूंगा, चाहे मुझे रात 11 बज जाए, चाहे मुझे 10 बज जाए। जिसको मुझे दिखाना है या तो ऑनलाइन दिखा देगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाती हैं, ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है पेटीएम पे, या वो मेरे को जो है अपना आगे दिखाएगा तो मेरी वेट कर लेगा। मैं 7 बजे आता हूँ, मैं जिस दिन मेरा लेक्चर होगा मैं 6 बजे आ जाऊँगा और मैं पेशेंट को पहले बता दूंगा भाई मेरा 3 दिन के बाद लेक्चर है, 3 दिन के बाद अगर आपको आना है तो शाम को 6 बजे आ जाना। 6 से लेकर 7 तक मैं मिलूंगा, 7 बजे मैं 7:15 के लेक्चर के लिए रेडी हो जाऊंगा। वो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालता हूँ, वो सेक्रीफाइस करता हूँ अपने क्लिनिक के टाइम का, अपने पेशेंट्स के टाइम का और अपने फाइनेंसिस का। इसीलिए जो मेरे जानने वाले हैं डॉक्टर होने के नाते, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं कि भाई डिवोटीज भी हैं, बहुत सारे डिवोटी ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, तो टाइम मेरा बच जाता है। यहाँ बैठ के टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑनलाइन तो मैं वक्त के आगे पीछे भी कर लेता हूँ। 9 बजे के बाद कंसल्टेशन कर लूँगा, 5 बजे कर लूँगा, रात 10 बजे कर लूँगा, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन चलती रहती है। तो बस ऐसे मैं टाइम निकाल लेता हूँ, मरीजों के टाइम से ऐसे मैं प्रचार के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। आई सेव लाइक दिस। और जी राणा साहब कोई सवाल है आपका? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ललित। प्रभु जी एक बार आपने, कौन बोल रहे हैं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मैं धीरेन्द्र नहीं बोल रहा प्रभु जी। बोलो धीरेन्द्र जी बोलो। अच्छा एक बार आपने द्वारका में बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी दोबारा सुनाएंगे क्या? क्या? जब आप कह रहे थे मैं मतलब भगवान से मिलने गया था, मेरे मतलब तबीयत खराब हो गई थी कुछ ऐसे, द्वारका मंदिर में आपने सुनाया था मॉर्निंग 8 क्लास में। आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, 1 साल पहले, हाँ 1-1.5 साल। प्रभु जी मैं तो भगवान से मिलने नहीं गया था मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी भगवान से मिलने की। पर यह है कि आज से 4 साल पहले की बात है, 2016 की 13 जुलाई। जी जी। मैं कुछ दोपहर से मेरी तबीयत खराब थी हल्की सी, पर मैं गुजारा कर रहा था, तो मैं अपने नीचे से नर्स का फ़ोन आया कि साहब पेशेंट है, 2-3 मरीज़ बैठे हैं, एक मरीज़ को इंजेक्शन भी लगे, बच्चे को इंजेक्शन भी लगाना है, तो आप आ जाओगे? मैंने कहा हाँ चलो मैं आ जाऊँगा, मेरी तबीयत अब पहले से ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो मैं नीचे आने के लिए तैयार हो गया। तो जब मैं नीचे आया तो सीढ़ी तक पहुँचा तो मुझे बहुत तेज़ी से चक्कर आया। तो मैं सीढ़ी में ही दूसरी सीढ़ी पे बैठ गया थोड़ी देर के लिए, और बैठने के बाद जब मैं थोड़ा अपने आप को 2-3-4 मिनट के बाद ठीक फील किया तो मैं नीचे उतर आया। कमरे में बैठा, मैंने 2 मरीज़ देखे, बच्चे को इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी तबीयत ठीक फिर ख़राब हो गई है, बहुत भयंकर पेट में दर्द हुआ। तो मैंने नर्स से कहा कि मैं एग्जामिनेशन टेबल है इस पर लेट जाता हूँ, मुझे इंजेक्शन लगा दो जिससे कि मैं थोड़ा सा दर्द मेरा ख़त्म हो जाए। जब तक वो बाहर से इंजेक्शन लेके आई, उसने देखा कि डॉक्टर साहब के ना नर्वस है,
ना उनके हार्ट बीट कर रहा है, ना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है, मुंह का आंखें पथरा गई हैं और मुंह खुल गया है। और उसने मेरे को जगाया, मैं जगा नहीं, मुझे पता नहीं था कुछ भी। मैं तो अल्टीमेटली मेरी वाइफ आ गई, सारे मोहल्ले के लोग आ गए। आई वाज डिक्लेयर डेड, मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मुझे उन्होंने बताया कि हमने आपको डेड डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि आपका कुछ भी नहीं था। चेहरा पीला पड़ गया था, बुरे हाल थे। और मुझे मैं जब होश में आया हूँ तो मैंने क्या, उस जो 3-4-5 मिनट का टाइम था, मैंने उसके अंदर क्या देखा है कि मैं उड़ता हुआ आसमान में जा रहा हूँ। आसमान में जा रहा हूँ मैं, और आसमान में जाते जाते मैं जो है ऑलमोस्ट ऑल बादल पार हो गए हैं, मैं आकाश के पास पहुँचा हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत लेडीज़ हाथ, जिसमें कि रत्न जड़ित मणि माणिक के पहने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कंगन पहने हुए हैं, इतने सुंदर हैं कि मैंने कभी देखे नहीं, वो आसमान से आता है इस तरीके से और मुझे रोक देता है। और मैं उसके बाद जो है नीचे आना शुरू कर देता हूँ। और नीचे जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरे को घर वाले बताते हैं कि आपको एक हिचकी आई है, और हिचकी आने के बाद जो है आपका जो चेहरे का रंग जो पीला हो गया था वो गुलाबी होना शुरू हो गया है, और उसके बाद फिर आपने आंखें खोल दी हैं और आपको होश आ गया। वो जो मेरा एक्सपीरियंस था 3-4 मिनट का, वो आज भी नहीं भुलाए नहीं भूलता, आज भी याद है। और जो घर वालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मेरे को ज़मीन में उतारने की बात कर ली थी कि इसकी डेथ हो गया है, इसको छोड़ दो, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, डॉक्टर साहब की डेथ हो गई। तो वो एक मेरा एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, जो कि मैं आज भी मेरी मेमोरी में है, आज भी मेरी याददाश्त में है, मैं उसको भूला नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सारे टेस्ट वेस्ट कराए, सारा कुछ कराया, सब जो तकलीफ़ें थी सब ठीक कराई। परंतु ये एक एक्सपीरियंस जो है लाजवाब था, जिसको मैं उम्मीद नहीं करता था कि ऐसा होगा और मैं ऊपर जाके लौट के वापस आऊँगा। तो मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें कारण क्या रहा है कि उससे कोई 4 महीने पहले, 3-3.5-4 महीने पहले गुरु महाराज ने मेरे को आदेश दिया था गुड़गांव टेम्पल के अंदर बैठ के कि तुम्हें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है गुड़गांव में, यू हैव टू प्रीच मोर एंड मोर। तो मधु मंगल था, उसको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी थी और मेरे को प्रचार के लिए बोला था, और मुझसे ये भी बोला था, सब भक्तों से बोला था, इवनिंग क्लास थी, और फिर मेरे से बोला था तुम कुछ कहना चाहते हो। तो मैं भी कुछ बोला था, 2-4 अक्षर मैंने भी, 2-4 लाइनें मैंने भी बोली थी कि महाराज की बड़ी कृपा है मेरे पे, मेरे को उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। मैं पहले भी 2003 से गुड़गांव में प्रचार करता आ रहा हूँ और अब मैं और ज़्यादा करूँगा, इनके आदेश का पालन करूँगा। तो मैं ही समझता हूँ कि गुरु महाराज की जो डिज़ायर थी, वो डिज़ायर भगवान ने भी सुनी है कि भाई प्रचार के लिए इसको वापस भेजना है, और मैं वापस आ गया, आई केम बैक। तो ये सब जो है महाराज की कृपा है कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मुझे वापस लेके आई, वरना मैं तो चला गया था, मेरे जीने का तो कोई अब सहारा था नहीं, मैं तो गया था। परंतु इट वॉज हिज डिज़ायर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करूं, और कृष्ण कृपा इतनी है कि मुझे प्रचार करने में कोई रुकावट नहीं है। मतलब जैसे संडे है तो मैंने गाज़ियाबाद के लिए लेक्चर दिया है, सैटरडे को मेरे 3 लेक्चर थे, एक लेक्चर मेरठ में गया है शाम को, एक रोहिणी में गया है शाम को, एक अपना जो ग्रुप है, जो मेरा एक ग्रुप है छोटा सा, उस पर लेक्चर गया गूगल मीट पे। तो इस तरह करके जो लेक्चर चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन चलते रहते हैं, प्रचार हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। बाकी जितनी भगवान की इच्छा होगी मुझसे सेवा ले लेंगे, जब सेवा नहीं लेनी होगी फिर विदा हो जाएंगे। अभी मैं कोरोना से होके आया हूँ, 16 दिन में एम्स में एडमिट था ऋषिकेश में, कोरोना भी था और डेंगू भी था, दोनों बुखार थे। 16 दिन में वहाँ पे कैसे रहा हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, आशा कोई नहीं थी, तो फिर भी भक्तों की प्रेयर्स थी, घर वालों की प्रेयर्स थी, डॉक्टर्स के हमारे गुड विशेस थे, और वहाँ पे महाराज ने मेरे लिए एक्स्ट्रा चैंटिंग करी है, महाराज की कृपा थी, प्रभुपाद की कृपा थी, ठाकुर जी की कृपा थी, मैं लौट के आ गया, तब से प्रचार कर रहा हूँ। और बताएं प्रभु, एनीथिंग एल्स? शशिपति प्रभु कहाँ हो?
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक्चुअली कोई आए हुए हैं बाहर से ना, कोई मैकेनिक आया हुआ है घर में, उसको उसको थोड़ा देखना पड़ रहा है प्रभु जी। क्षमा करना, मैं उनके साथ भी हूँ और आपके साथ भी हूँ। ठीक है प्रभु, वो भी जरूरी है। ये प्रभु जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका गीजर खराब हो गया, तो गीजर का मैकेनिक आया है घर पे। ठीक है, मुझे ठीक अभी है। अभी आ गया 7:30 बजे। नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी, वो भी काम जरूरी है, वो भी काम आवश्यक है, उसको भी करना जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का सवाल? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी, जो प्रसार नहीं करता तो उसका उद्धार कैसे होएगा? जो प्रचार नहीं करता, हाँ, उसका उद्धार कैसे होगा? देखिए ऐसा है कि उद्धार होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। पहली बात, कृष्ण प्रेम है तो उनके धाम जा सकते हो, नहीं है तो नहीं जा सकते। अब कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें साधु संग है, श्रद्धा है, भजन क्रिया है। तो भजन क्रिया में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, 9 विधियां हैं। हाँ जी। प्रचार करना दूसरी विधि है, कीर्तन, प्रचार इज कीर्तन, ठीक है नहीं, वो दूसरी विधि है। तो कथा सुननी भगवान के धाम जाने में सहायक है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब की चर्चा करनी, इन सब की चर्चा सुननी, ये एक स्टेप है। कीर्तन करना दूसरा स्टेप है। भगवान का स्मरण करना तीसरा स्टेप है। मंदिर की सेवा करना चौथा स्टेप है। भगवान की आरतियां करना 5वां स्टेप है, ठीक है। भगवान की वंदना करनी, भगवान की पूजा अर्चना करनी एक स्टेप है। पाद सेवनम, उसके बाद आपका है दास्यम, भगवान के दास का स्वरूप स्वीकार करना, वो एक स्टेप है। और फिर सखा है, सखा का स्टेप है अल्टीमेटली आत्मनिवेदन है कि शरणागत हो जाना भगवान के। तो ये सारे स्टेप जब मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा हो जाती है। उसमें एक कार्य है प्रचार करना। हाँ जी। अगर आप 100% प्रचार करते हो, बाकी 99 बाकी नहीं करते हो तब भी ठीक है। पर अगर आप प्रचार नहीं कर पाते हो पर बाकी सेवाएं करते हो तब भी ठीक है। आपको नंबर 100 पूरे करने हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। उसमें जो है नमांगी सेवा करते हो या एकांगी सेवा करते हो। एकांगी का मतलब है आप एक ही सेवा करते हो, नमांगी का मतलब है आप सारी सेवा थोड़ी थोड़ी ऐड करके कर लेते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अब एजुकेशन आपकी कितनी है, आपका भाव कितना है, आपकी टाइम कितना है, आपके पास फाइनेंसिस कितने हैं, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। और भगवान अल्टीमेटली भाव देखते हैं। मैं आपको भाव पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट की कहानी। एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा था, हाँ जी। तो वो जो है भगवान की एक छोटी सी मूर्ति ले आया और घर में उसने जो है अलमारी में सामने सजा दी और अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी, धूप जलाना शुरू कर दिया। 1 साल जलाता रहा, बिजनेस में कोई खास लाभ हुआ नहीं, चलता रहा घर, लाभ नहीं हुआ। तो किसी ने गाइड कर दिया, भैया तो इनको छोड़ किसके पीछे पड़ा हुआ है, तो दूसरा ले आया। वो किसी दूसरे देवता को लाके उसने स्थापित कर दिया और अगरबत्ती चालू हो गई। इनको उसने ऊपर के खाने में रख दिया। जब ऊपर के खाने में रख दिया तो 6 महीने निकल गए। एक दिन ना वो नीचे आरती घुमा रहा था, नीचे अगरबत्ती घुमा रहा था, धूप दिया दिखा रहा था। सडनली इसने देखा कि उसका धुआं जो है ऊपर जा रहा है। ओहो, ये धुआं तो भगवान की नाक में लगता होगा, उनको तो बड़ा कष्ट होता होगा। इसने वो छोटी सी मूर्ति जो है वो नीचे उतार ली, अपनी गोदी में रखी और सहलाने लगा। जब सहलाता सहलाता जो है रोने लग गया और भगवान से क्षमा याचना करने लग गया। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो उसने कहा, भगवान मैंने 1 साल आपकी पूजा अर्चना करी, मैं रोज अगरबत्तियां जलाता रहा, धूप जलाता रहा, आपकी पूजा अर्चना करता रहा, प्रकट नहीं हुए, और आज आप प्रकट हो गए। तो भगवान क्या कहते हैं, भाई रोज तो मुझे भगवान नहीं मानता था, मूर्ति मानता था। आज तूने मुझे माना है कि मेरे नाक में भी धुआं लग सकता है। आज तूने
मेरे कष्ट का एहसास किया है कि मेरे नाक में भी धुआं लग सकता है, फिर तो मुझे प्रकट होना ही था तेरे लिए। तो भगवान भाव देखते हैं। हम लोग सेवा करते हैं मैकेनिकल। जब आप और ज़्यादा पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो उसमें देखेंगे कि जो वैदिक भक्ति क्या है, और वैदिक भक्ति के बाद जो है जब रागानुगा भक्ति में आते हैं तो रागानुगा भक्ति क्या है। तो वैदिक भक्ति में विधि विधान से भगवान की पूजा करनी, सेवा करनी, अर्चना करनी। तो विधि विधान एक अलग चीज़ है और रागानुगा एक अलग चीज़ है। तो भगवान से राग और अनुराग हो जाए, वो स्थिति लेके आनी है। वो स्थिति हमारी आ नहीं पाती। तो हम लोग मैकेनिकल सेवा कर रहे हैं, तो मैकेनिकल से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति जब भाव आ जाएगा, तब आपको जो है दिखाई देगा, यस अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। जी गुरुजी। और पूछिए। ये अंतिम प्रश्न है, नित्य विशाखा माता जी पूछिए, ये अंतिम प्रश्न है, के बाद और कोई नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मुझे प्रश्न पूछने थे कि ये योनियां कैसे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे डिफरेंट योनियां बोलते हैं ना, जलचर, संचर, और ये और ह्यूमन का स्पेशली, क्योंकि ह्यूमन में जैसे बोलते हैं ना कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है ह्यूमन का फॉर्म। देखिए ऐसा है कि पद्म पुराण से उल्लेख मिलता है, पढ़िएगा कि जलचर हैं, उसके बाद आपके पास जो है जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, और उसके बाद मनुष्य हैं। अब हर प्रकार की योनि आपको जो है उपलब्ध होती है। आप कौन सी योनि में जाना चाहते हैं, ये आपके कर्मों के अनुरूप डिपेंड करता है आपको, कि आपको कौन सी योनि मिलती है, ये आपके कर्मों के अनुरूप है। ठीक है। अब सवाल ये, प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। वही था कि जैसे ह्यूमन में कौन से कैटेगरी आते हैं, कैसे डिवीजन होता है? 4 लाख योनियां हैं ह्यूमन के अंदर। आप बताओ 4 लाख कैसे डिवाइड वो करें? डेमिगॉड्स वगैरह भी काउंटेड होते हैं? हाँ 4 लाख डेमिगॉड्स वगैरह भी ह्यूमन फॉर्म में काउंट नहीं होते ना? कौन से, दोबारा बोलो। डेमिगॉड्स या कोई भी यक्ष, डेमीगॉड ह्यूमंस में नहीं है। गंधर्व। डेमीगॉड ह्यूमंस में नहीं है। देखिए क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिएगा कि जब डिवीजन करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें जो है डिवीजन होता है कि कौन किस क्वालिटी का ह्यूमन बीइंग है। असुर है, असुर भी ह्यूमंस हैं, वो नहीं है ह्यूमंस नहीं है, उनके गुण आसुरी हैं। दैवी हैं कि आसुरी हैं। अब दैवी संपत्ति में जो है कौन कौन से गुण हैं, उसके हिसाब से डिवाइड हुआ। कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला है, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला नहीं है। मतलब आप इस तरीके से जब लेके चलेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरह जो है डिवीजन होता जाता है। तो अल्टीमेटली जो है बताएंगे कि इसको जो है 4 लाख टाइप से डिवाइड किया गया है। योनि तो वही है ना, वही आँख है, वही नाक है, वही कान है, वही मुख है, वही दांत है, वही सब कुछ है, उसमें तो कोई फर्क है नहीं। ये तो है नहीं कि आदमी चूहे की तरह लग रहा है या आदमी शेर की तरह लग रहा है, तो वैसे ही है, ह्यूमन तो ह्यूमन ही है। बट अकॉर्डिंग टू हिज गुणास, जैसे कि चातुर्वर्ण्यम या सिस्टम की बात करते हैं, वर्ण के हिसाब से, गुणों के हिसाब से, कर्म के हिसाब से किस तरह के लोग हैं। सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं। तमोगुण में भी अलग अलग वैरायटी हैं, रजोगुण में भी अलग अलग वैरायटी हैं, सतोगुण में भी अलग अलग वैरायटी हैं। तो जब वैरायटीज़ के हिसाब से डिवाइड करते हो, तब आप जो है 4 लाख को डिवाइड करते हो। और जहाँ तक चर्चा ये है कि हम ले के चलते हैं कि जो फिर डिवीज़न करते हैं, जो जरायु से पैदा होते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो पसीने से पैदा होते हैं, स्वेदज है, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो ज़मीन फाड़ के निकलते हैं, इस तरह के जो प्राणी, उसमें जो मनुष्य है
मनुष्यों में फिर जो है पशु योनि अलग है, कीट पतंग अलग है, मतलब सॉरी जो जो 84 लाख की बात करी है उसमें जलचर अलग हैं, कीट पतंग अलग हैं, पशु योनि अलग हैं, मनुष्य अलग हैं। तो उस तरह करके डिवीज़न जो चलता है, ये सब डिवीज़न जो है आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगा। एक एक करके जो है योनियों को डिवाइड किया गया, अलग अलग वैरायटी से योनियाँ डिवाइड करी। अब हम 11 लाख जलचर बताए, तो उसमें आप काउंट कर सकते हो कितने तरह की मछलियाँ हैं, कितने तरीके के केकड़े हैं, कितने तरीके के कछुए हैं, कितने तरीके के नीचे दूसरे जानवर हैं जो कि शंख में होते हैं, कितनी तरह की, मतलब एक के बाद एक जो है जब आप काउंट करोगे, चींटियाँ कितने तरीके की हैं, कीट पतंग कितने तरीके के हैं, पशु कितने तरीके के हैं। तो इसी तरीके से मनुष्यों को भी योनियों में डिवाइड किया गया है कि यस, उनके भी गुणों के हिसाब से उनको डिवीज़न दिया गया है कि वो किस तरह के लोग हैं। एक है जो कि कर्म का फल भोगने वाले हैं, एक कर्म के फल का परित्याग करने वाले हैं। तो इस तरह करके जो है आप उनका डिवीज़न करते हो, उनको बांटते हो। और कोई? प्रभु जी, मोर ओवर ये कॉन्शियसनेस में डिपेंड करता है। देखिए, सारा खेल जो है ना कॉन्शियसनेस का है, बात समझ लीजिए। आप कोई कर्म करते हैं, कर्म का फल आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से मिलता है। व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस? वो कॉन्शियसनेस ही आपको बंधन में बांधने में सहायक होती है। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, आज फिर एग्जाम्पल देता हूँ। आप जो है मेरी बात को अगर 2 मिनट मुझे और देते हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक श्लोक पढ़ के बता देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपृतम अश्नापि प्रयत आत्मनः। ये भगवान को भोग लगाने की बात हो रही है। भगवान कहते हैं मैं प्रेम से, भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसमें पहली लाइन में शब्द इस्तेमाल हुआ है भक्त्या। भक्त्या का अनुवाद लिख रहे हैं प्रभुपाद जी भक्ति पूर्वक। और इसमें जो है लास्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रत आत्मना, शुद्ध चेतना वाले। और बीच में शब्द इस्तेमाल हुआ है भक्ति उपृतम, भक्ति भाव से अर्पित। अब आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया, उस वक़्त आपकी कॉन्शियसनेस में कौन था, चेतना में कौन था? भोग लगाती है ना, लगाती हैं। मैरिड है, विवाह हो गया आपका, यस प्रभु जी। सवेरे पति से पूछा आज शाम क्या खाओगे? आज राजमा चावल बनाओ। अच्छा जी। ऐसा है, और पप्पू कह रहा था पनीर खाऊंगा, पनीर लेते आना। मिंटी कह रही थी भिंडी खाऊंगी, भिंडी लेते आना। तो भिंडी भी आ गई, पनीर भी आ गया और राजमा चावल का भी प्लान हो गया। अब भोजन बनना शुरू हो गया। तो भोजन जब बन गया है तब याद आए नित्यानंद राम शचीपति प्रभु, अरे भैया भोग लगाए बगैर नहीं खाना। अब भगवान को भोग लगाए, घंटी बजा दी। अब जो बनाया था भगवान के लिए बनाया था कि पप्पू के लिए, मिंटी के लिए, पति के लिए बनाया था? किसके लिए बनाया था? किसके लिए बनाया था? भगवान के लिए तो नहीं बनाया था, जिसके लिए सोचा है अच्छा लगेगा उसी के लिए बनाया। परिवार के लिए बनाया ना। तो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर परिवार था या भगवान थे? परिवार। तो किसके लिए? भगवान कह रहे मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। लिखा शुद्ध चेतना वाला, चेतना मेरे में होनी चाहिए, अनन्य चेता, तुम्हारे चिंतन में केवल मैं होना चाहिए। पर हम जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अपने आप को, चलो भगवान को भोग लगा दिया है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है, हमने खा लिया है। बनाया तो परिवार के लिए है। इसीलिए कह रहे हैं कि कर्मों की वजह से बंधन, कर्म के अंदर जो चेतना होती है, जिस चेतना में कर्म किया गया है उसके अनुसार बंधन होता है, उसके अनुसार बंधन होता है। समझे जी? तो इसलिए जो है कॉन्शियसनेस का ही सारा खेल है।
प्रकृति के गुण और कॉन्शियसनेस, ये तीनों चीजें जो है डिपेंड करती है किस तरह से आप बंधन में बंधते हो। चलिए और थैंक यू पूछिए। सो मच प्रभु जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बहुत ही आई ओपनिंग, और अब से केयरफुल होंगे प्रभु जी। दोबारा बोलिए। अब से केयरफुल होंगे प्रभु जी, हमारे कॉन्शियसनेस तो सटल पर बहुत ही, यही हमें डायरेक्शन चेंज करा देता है। देखिए सारा खेल तो यहाँ का है। आज भगवान को राजमा चावल खिलाने भाई, आज पनीर लेके आना, ठाकुर जी को पनीर मटर की सब्जी खिलाएंगे। पप्पू को नहीं खिला, पप्पू तो फ्री में खा रहा है, उसको तो मिलना ही मिलना, पर बनाना किसके लिए है? एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं, बहुतों को आता है उसका उत्तर, बहुतों को उत्तर आता है, आपके लिए प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि हम जब किचन में काम करते हैं या जप करते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं तो हमारा मन क्यों भटकता रहता है? कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाती? प्रेम की अभाव की वजह, प्रेम की अभाव की वजह से। किसका प्रेम? भगवान के प्रति। कब होता है प्रेम? जब हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर कब करते हैं? जब हम उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं। उसके बारे में जान लिया, सुन लिया, रोज सुनते हो, फिर भी मन नहीं लगता? नहीं लगता। रोज सुनते हैं ना, हाँ जी। हफ्ते में एक बार सुनते हैं, कथा सुनते हैं, द्वारका में होती है, नजफगढ़ में होती है, छावला में होती है, किसी के घर में होती है, रोज सुनते हैं, फिर भी मन नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर ढूंढ के रखिएगा, ठीक है भाई। अगली बार बात करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। और बोलो जी सचिन प्रभु, शांति माता। हरे कृष्णा। शचिपति प्रभु है क्या? सचिपति प्रभु भैया गीजर ठीक करा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम को प्रभु जी मेरा एक रिक्वेस्ट है, और नित्यानंद प्रभु मेरा एक रिक्वेस्ट है। देखिए हम जब फिजिकल लेक्चर देते हैं ना, मंदिर में बैठ के या प्रोग्राम में बैठ के, तो हमारे सामने सब लोग होते हैं, यहाँ केवल नाम है। सबको अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए। यस, बिल्कुल चाहिए प्रभु जी, हम बार बार बोलते भी हैं। सबको हाँ, सबको वीडियो ऑन रखना चाहिए, जिससे पता लगता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे आप मुखातिब हैं। इसलिए हम लोग लिखते भी हैं कि अपना वीडियो ऑन रखना। नहीं प्रभु जी, बोलता कोई भी करता ही हूँ नहीं। मैं। देखिए वहाँ कोई फोटो डाल रखी कोई और अपना वीडियो ऑन रखो ना। किसी महाराज की फोटो डाल रखी है, महाराज थोड़ा सुन रहे हैं कथा को, आप सुन रहे हो तो अपनी फोटो डालो, अपने आप को लाइव रखो वहाँ पे। लाइव का मतलब क्या है? लाइव। चलिए एनीवे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा। मेरी रिक्वेस्ट आज है, का जो कार्यक्रम है ये हम ना यूट्यूब में लाइव नहीं कर पाए। एक्चुअली मेरा वाईफाई आज बंद हो गया किसी कारण से, अभी तो अभी आया है शायद, तो इसलिए मैं मोबाइल से लाइव कर रहा था, तो आज यूट्यूब में लाइव नहीं कर पाया। कल इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब, तो ठीक लिंक है में शेयर प्रभु कर जी। दूंगा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री कृष्ण को का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने हमारे 2020 का एंड किया, और हम आशा करेंगे 2021 में भी हमें उनका संग प्राप्त होगा, और हम जनवरी में ऐसे ही चलाएंगे। शायद फरवरी में जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो शायद हम लोग फिर फिजिकली भी कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। तो फरवरी से हमारी आपकी नमस्ते। फरवरी से फरवरी नहीं तो फिर फरवरी से आपका तो उसमें एक मैं बता रहा हूँ, फरवरी फिजिकल भी से होगा, ऑनलाइन भी होगा।
पंजाबी हम भाग लोग फिजिकल भी चाहेंगे ऑनलाइन भी चाहेंगे। देखिए, फिजिकल तो मैं आ नहीं पाऊंगा। ऑनलाइन चलेगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मेरा आना असंभव है। जो भी नहीं तो होगा ऑनलाइन चलेगा आपका। ऑनलाइन आपका ही तो होगा। ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन और रहेगा, क्योंकि अभी सबको ऑनलाइन की आदत पड़ गई है ना। हरे कृष्ण नित्यानंद, वो हमारा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? इसने होस्ट ने इसको बंद किया हुआ है, ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने बंद किया था जानबूझ के। चलिए ठीक है, तो कब लेटी हुई थी इसलिए मैंने बंद किया था। हाँ, खत्म हो गया, बस होने वाला। ठीक है, तो हम मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।